तो जय जगन्नाथ टू ऑल। आज का वीडियो हम पिछले वाले को वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़े थे, ये चार केस के बारे में डिस्कस किए थे। मैं ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। जैसे कि राइट हैंड साइड में नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी कांस्टेंट अल्फा के लिए अपन क्या करते थे, ए एन -1 a-2 कुछ भी हो उस जगह पे कोई भी एक कांस्टेंट टर्म अपन ए यूज करते थे, राइट। और ये अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, राइट हैंड में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट टर्म। फिर नेक्स्ट क्या आता था, अगर राइट हैंड में इक्वल के बाद कोई पोलिनोमियल रहेगा, जैसे एन स्क्वायर, ऑलरेडी अपन पोलिनोमियल के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो पोलिनोमियल टाइप का रहेगा तो अपन क्या करते हैं, इसके डिग्री देखते। जैसे इसका डिग्री क्या था, 2 था, तो मैंने उसी डिग्री का एक ए एन इक्वल टू उसी डिग्री का एक पोलिनोमियल मान के चल रहा था, यही कर रहे थे। फिर यहाँ से ए एन चाहिए था और ए एन -1 चाहिए था, तो एन के जगह पे मैं बस एन -1 पुट कर दिया ऊपर वाले को फॉलो करके। फिर नेक्स्ट थर्ड में क्या था, पोलिनोमियल के साथ बीटा पावर एन हो रहा था कुछ, और जो बीटा होता था वो नॉट रूट वाला होना चाहिए था, है ना। जब नॉट रूट होते थे क्या करते थे, सिंपल ये इस एग्जांपल को देखो क्या करते थे, जैसे 5 टू द पावर एन इंटू एन स्क्वायर है, तो 5 पावर एन बीटा पावर एन जैसे बिहेव कर रहा है, और एन स्क्वायर मेरा पोलिनोमियल है, तो एज इट इज 5 पावर एन को हम एज इट इज लिख देते थे। फिर ये एन स्क्वायर जैसे इसका डिग्री क्या है 2 है, तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका डिग्री 2 वाला एक पोलिनोमियल मान के चलेंगे। फिर केस 4 में क्या होता था, जब ये जो बीटा है ये रूट होता, जैसे मान लो ये वाला एक एग्जांपल था, इसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये बीटा पावर एन इंटू एन स्क्वायर है, तो इसको अपन क्या लिखते थे, मैंने मान लो इसमें जो डिग्री आता था, सॉरी इसमें जो रूट आता था वो 1 आएगा। मान लो इसका रूट 3 टाइम्स आएगा, मतलब आर इक्वल टू मेरा 1 1 1। इस केस में अपन क्या करते थे, जितने टाइम्स आ रहे हैं एन का पावर उतना करेंगे रूट के वजह से, फिर 1 पावर एन एज इट इज लिख देंगे। मतलब ये लिखने के बाद जितने बार रूट आ रहा था एन का पावर उतना लिखने के बाद जो टर्म बचेगा वो ये पिछले वाले केस के साथ सेम हो जाएगा। तो बाकी 1 पावर एन एज इट इज लिख दिया, और एन स्क्वायर है, इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 के लिए मैंने डिग्री 2 तक इसको कंसिडर कर दिया। अपन आज क्या करेंगे, ये केस 1 और केस 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे अगर टाइम होगा तो। आज केस 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिख के रखा हूँ केस 1 के ऊपर तो इसको चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी होता है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को, इस टाइप का एग्जैक्टली मतलब एन फॉर्मेट में दिखेगा, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते, जैसे भी कि आपको इक्वल के बाद नॉन जीरो एलिमेंट दिखे, दैट मीन्स इट्स ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जब आप सॉल्व करने जाओगे तो दो सॉल्यूशन चाहिए। एक तो होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करोगे, जीनियस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है ना। और दोनों को एट द एंड में ऐड करना है। देखो कैसे कंटिन्यू करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। होमोजीनियस ऑलरेडी अपन स्टार्टिंग वाले क्लास में कर चुके हैं। होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, an -6 an-1 प्लस 8 टाइम्स an-2 इक्वल टू 0 करूँगा होमोजीनियस के लिए। तो 0 करते ही मेरा होमोजीनियस का क्या रूल्स होता है, लेट एन इक्वल टू आर पावर एन पुट करते, ऑलरेडी लास्ट क्लास में किए हो। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन के जगह पे आर पावर एन -6 टाइम्स एन -1 है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, एन माइनस मतलब आर पावर एन -1 प्लस 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, n-2 के लिए आर पावर n-2 इक्वल टू 0। सो सबसे छोटे वाला टर्म n-2 है, आर पावर n-2, तो मैं उसको कॉमन ले लूँगा। तो मेरा बचेगा क्या, यहाँ n से n-2 चला जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि आर टू द पावर एन से मैं क्या ले रहा हूँ कॉमन, n-2। तो यहाँ से अगर n-2 हटाऊंगा तो मेरा बचेगा आर स्क्वायर, तो उसी को लिखा आर स्क्वायर। सिमिलरली इसमें क्या बचेगा, 6 टाइम्स आर, इसमें क्या बचेगा, ओनली 8 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म तो अपन ऑलरेडी डिस्कस किए थे ऊपर वाले वीडियो में, 0 कभी नहीं होगा। तो 0 क्या होगा, सिंपल ये आ जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर -6r प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर, इसको अगर स्प्लिट करूंगा तो 4 इंटू 2 दैट इज -4r -2r प्लस 8 करके लिख सकता हूँ ना। मतलब इसको स्प्लिट करके इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा समेशन के। तो अगर मैं इसमें r कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, r-4, फिर -2 कॉमन ले लूँगा तो r-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे रूट क्या क्या मिल गया, r इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 2।
दो रूट मिल गया डिस्टिंक्ट, तो इसके लिए मेरा एन क्या आ जाएगा, आपको अगर याद होगा तो दो डिस्टिंक्ट के लिए दो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मान लो v0 और एक के लिए है 2 पावर n प्लस b1 4 पावर n। अब ऊपर क्या है, इसमें a0 इक्वल टू 1 और a1 इक्वल टू 1 गिवन है ना, तो अगर मैं उसको पुट करूँ, देखो a0 इक्वल टू 1 का गिवन का मतलब अगर इसके साथ कंपेयर करो, n के जगह पे क्या है 0 और उसका वैल्यू है, तो अगर मैं इसमें एज इट इज पुट करूँ इसके अंदर तो क्या हो जाएगा a0, मतलब n इक्वल टू मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, n इक्वल टू 0 ना, अगर ऊपर वाले के साथ कंपेयर करूँ तो n इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा a0 इक्वल टू b0 इंटू 2 पावर 0 प्लस b1 इंटू 4 पावर, सॉरी 4 पावर 0, हाँ ये आ जाएगा। अब देखो ये a0 का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 2 पावर 0 क्या होता है 1 होता है, b0 प्लस 4 टाइम्स 4 पावर 0 क्या होता है 1 होता है, b1। तो ये एक इक्वेशन आ चुका है। फिर नेक्स्ट वाला कंडीशन ब्लैक कलर में कर देता हूँ इसमें, तो नेक्स्ट वाला कंडीशन क्या था, ऊपर वाला अगर इक्वेशन में जाओगे a0 1 और a1 इक्वल टू ऑल्सो 1 था, तो अगर मैं a1 इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ओके देखो एक सेकेंड, ओके a1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो करोगे, मतलब अगर इसको आप देखोगे तो n के जगह पे मुझे क्या पुट करने के लिए बोल रहा है 1, मतलब इनडायरेक्टली n इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन n इक्वल टू 1 पुट करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा a1 इक्वल टू b0 2 पावर 1 प्लस b1 इंटू 4 पावर 1, यही आएगा ना। ओके अब देखो a1 के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अब ऑलरेडी गिवन वैल्यू है 1, तो 1 इक्वल टू 2 टाइम्स b0 प्लस 4 टाइम्स b1, यही सॉल्व करना है। मुझे दो इक्वेशन मिल चुके हैं, ये और ये, इन दोनों को जब सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा देखो कैसे सॉल्व करूंगा। इसको एक बार हटा देता हूँ, शायद आज के क्लास में इसको करना पॉसिबल नहीं होगा ना। तो मुझे दो इक्वेशन से मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन दोनों को पहले लिख देता हूँ। मान लो इन दोनों से मुझे इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ इस ऊपर वाले इक्वेशन आई में, तो मेरा इक्वेशन 2i से मुझे सब्सट्रैक्ट करने में ईजी हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 इंटू 2 करूँगा, ये तो ईजी सा रहे, मतलब जल्दी जल्दी से हो जाना चाहिए। 2b0 प्लस 2b1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर एज इट इज मैं नीचे वाला को लिखूंगा 2b0 प्लस 4b1 इक्वल टू मेरा 1 आ जाएगा। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे सारे माइनस माइनस कर दो तो ये हट जाएगा, तो 2b1 से माइनस 4b1 चला जाएगा तो माइनस 2b1 आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। तो b1 का वैल्यू मेरा आ जाएगा -1/2। अगर -1/2 b1 का वैल्यू आ जाएगा तो इसमें अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो v0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -1/2, तो मेरा क्या आ जाएगा v0 इक्वल टू 3/2। तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, जो ऊपर मेरा जो ये फाइनल सॉल्यूशन आया था इसमें बस रिप्लेस करूँगा b0 और v1 का वैल्यू, तो मेरा an क्या बन जाएगा, an इक्वल टू b0 क्या है मेरा 3/2 इंटू 2 पावर n प्लस ये b1 का -1/2 इंटू 4 पावर n, ये मेरा होमोजीनियस सॉल्यूशन है ना, इसको बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब आऊँगा नॉन होमोजीनियस के लिए। नॉन होमोजीनियस बहुत इजी है इसके लिए, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन देख लो, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। नॉन होमोजीनियस के लिए मैं एक बार क्वेश्चन पे जाता हूँ, n-6 n-2 प्लस 6, तो an-6 टाइम्स an-1 प्लस 8 टाइम्स an-2 इक्वल टू 5 था, आई गेस राइट, 3 था। इसको करना है, अगर आप केस 1 को अच्छे से देखोगे राइट हैंड में कोई भी कांस्टेंट टर्म दिखेगा तो मैं क्या करूँगा, लेट an इक्वल टू इसमें an-1 इक्वल टू इसमें an-2 चाहिए, an-2 इक्वल टू सम कांस्टेंट कैपिटल A। तो ऊपर चुपचाप an के जगह पे a -6 टाइम्स an-1 की जगह पे a प्लस 8 टाइम्स an-2 a की जगह पे a पुट करो इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 9 टाइम्स a -6 टाइम्स दैट इज 3a इक्वल टू 5, तो a मेरा क्या आ जाएगा 5/3। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेंगे,
हेंस जो आपका फाइनल सॉल्यूशन एन इक्वल टू आप क्या करोगे, ये वाला होमोजीनियस प्लस नॉन होमोजीनियस दोनों को ऐड करना है, मतलब 3/2 इंटू 2 पावर n, ये आ जाएगा -1/2 इंटू 4 पावर n प्लस 5/3। आई थिंक एक्चुअली आपके जो एग्जाम में आता है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस हो, आई मीन कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड में से ज़्यादा इतना क्वेश्चंस नहीं आता। मेनली जो क्वेश्चन आता है आपका जेनरेटिव फंक्शन से। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका केस 2 और केस 3 में जल्दी जल्दी से करवा दूंगा। मेन फोकस करेंगे जेनरेटिंग फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।